एक ऐसा मंदिर जो 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, ऐसा वैज्ञानिकों का भी मानना है। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लौकिक तथ्य में। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रही हूँ केदारनाथ मंदिर के बारे में। देहरादून के वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर भी था। इस मंदिर के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध में विजयी होने पर पांडव भारतीय हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। भगवान कृष्ण की सलाह से भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर पांडवों से गुस्सा थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर भगवान शंकर वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंत ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण कर अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया कि भगवान शंकर इन पशुओं के झुंड में हैं। तभी भीम ने विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य गाय बैल निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं था। लेकिन बैल भूमि में अंत ध्यान करने लगा। तभी भीम ने बैल का पीठ का भाग पकड़ लिया और भगवान शंकर जी पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए और उन्हें पाप मुक्त कर दिया। भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। मंदिर पांडवों ने बनवाया था। कहा यह भी जाता है कि यह मंदिर आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम है। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक शृंग पर अवस्थित है। इस मंदिर में चौंकाने वाली बात यह भी है कि जब यह मंदिर दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में 6 महीने के लिए द्वार बंद कर दिए जाते हैं, तो यहाँ पे 6 महीने बाद भी मंदिर के अंदर दीपक जलते रहता है। इस मंदिर को अर्ध ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नेपाल के पशुपति नाथ मंदिर को मिलाकर यह पूर्ण होता है। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार माना यह भी जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। आपको यह जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।